नवंबर के महीने में ये सिर्फ 2 होममेड किचन वेस्ट खाद जब आप बनाकर अपने गुलाब के पौधे को देते हैं तो आपका गुलाब का पौधा ढेरों गुलाब से भर जाता है। साथ में इतनी सारी बर्ड्स निकालता है कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गुलाब के पौधे को इस ठंड के सीजन में सिर्फ होममेड खाद डालकर भी हम ढेरों गुलाब ले सकते हैं। तो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शुभी प्लांट्स अपडेट में। तो चलिए आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पर, जो है गुलाब से ढेरों फूल लेने का सीक्रेट। यानी सिर्फ 2 फर्टिलाइजर का यूज़ करके हम इस नवंबर के महीने में अपने गुलाब के पौधे से ढेरों गुलाब ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें कुछ एक काम भी इसमें करने बहुत ज़रूरी हैं। तो पहला काम है, जो खाद देने से पहले हमें अपने गुलाब पर करना बहुत ज़रूरी है, वो है डेड ब्रांच की प्रूनिंग। यानी इस नवंबर में आप हैवी प्रूनिंग तो करने से बच ही जाएं, यानी हैवी प्रूनिंग करना अवॉइड करें, लेकिन डेड या पेस्ट लगे लीव्स हों या ब्रांच हों उसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। और ये प्लांट को हेल्दी भी रखेगा और एयर फ्लो भी इम्प्रूव करता रहेगा, जिससे फंगल डिजीज़ कम होगी। तो सिंपल सा एक कटर ले लें या सीजर ले लें जिससे आप प्लांट कट करते हो। उससे पहले आप अच्छे से किसी अल्कोहल से साफ कर लें, जिससे उसमें किसी फंगस का अटैक दूसरे ब्रांच में या लीव्स में ना हो। उसके बाद इनकी डेड लीव्स या फंगल लगे ब्रांचेस को या ड्राई ब्रांचेस को आप इस तरह से कट करके हटा दें। अगर स्पॉट लगी हुई ये कलियां भी हैं, बड्स भी आ रही हैं, तो इन्हें भी आप नीचे से कट करें। बड्स के पास से नहीं, बल्कि यहाँ से आप कट कर दें, जिससे यहाँ से नई ब्रांच निकलेगी, नए शूट्स निकलेंगे और उसमें बड्स आने की संभावना 100% बढ़ जाती है। साथ ही आप करना है कि जहाँ जहाँ आपने कटिंग करी है या पत्ते तोड़े हैं वहाँ पे आप कोई भी फंगिसाइड लगा दें। उससे क्या होगा कि फंगस दूसरे पौधे के ब्रांच में नहीं लगेगी, यानी अन्य ब्रांचेस में नहीं लगेगी। अब दूसरा काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है खाद देना। लेकिन खाद देने से पहले पॉट के मिट्टी की गुड़ाई और अनवांटेड चीज़ों को हटाना मिट्टी से बहुत ज़रूरी है। जैसे ड्राई लीव्स हैं या फिर बीट्स वगैरह है, इनको आप हटा दें, क्योंकि गुलाब अपने मिट्टी में यानी अपने पॉट की मिट्टी में इन अनवांटेड चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। और साथ में अब खाद देने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। इससे मिट्टी में एरिएशन अच्छे से होता है, एयर फ्लो होता है, ऑक्सीजन रूट्स तक पहुँचती है और जो भी खाद वगैरह हम देते हैं, खाद है, पानी है, ये सारी चीज़ें रूट्स तक डायरेक्ट पहुंचती है, जिससे पौधे को उस सारी चीज़ों को लेने में काफ़ी आसानी होती है। तो मिट्टी को पहले भुरभुरा बना लें। और आज जो मैं देने जा रही हूँ वो है ऑरेंज का पील, यानी कि संतरे के छिलकों का पाउडर। इसे मैंने ड्राई करके सुखा लिया है और उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया और देखिए कितना अच्छा पाउडर बनके तैयार हुआ है। और दूसरा है, ये है यूज्ड चाय की पत्ती, इसे भी सुखा ली और उसके बाद इसे ग्राइंड कर लिया है। साथ में इसके अलावा मैं दे रही हूँ नीम खली, क्योंकि किसी न किसी बेस खाद को देना बहुत ज़रूरी है। नीम खली ऐसी है जो फंगल डिजीज़ हो या पेस्ट का अटैक हो उसे ये दूर करती है और मिट्टी को बिल्कुल क्लीन और नीट एंड क्लीन बना के रखती है। और आप ये भी बताती चलूँ कि इन दोनों किचन वेस्ट खाद में, जो कि मैंने होममेड बनाया है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस है। जैसे ये जो ड्राई ऑरेंज पील पाउडर है उसमें हम एक एक चम्मच अपने पौधे को देंगे, लेकिन साथ में आप इनके बेनिफिट भी जान लें कि इसमें ऑरेंज पील में पोटेशियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो बड्स और फ्लावरिंग के लिए स्ट्रांग होती है, स्लो रिलीज भी करता है और प्लांट के लिए सेफ भी होती है। और जो चाय की पत्ती दे रही हूँ इसमें नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता है। और साथ में गुलाब की मिट्टी को ये एनर्जेटिक करता है और इसके पीएच को एसिडिक करता है। और एसिडिक मिट्टी ही गुलाब को बहुत प्रिय है, नमी को बांध के भी रखता है। और इसके अलावा नीम खली की विशेषता तो मैंने आपको बता ही दी। ये पानी जब ये सब दे दें आप, तो पानी मिट्टी में अच्छे से दीजिएगा, पर उसके पहले मिट्टी को थोड़ा हटा लें और उसके बाद ये सारी चीज़ें एक एक करके, तीनों खाद एक एक करके मिट्टी में मिक्स कर दें।
ऐसा करें कि रूट्स के चारों ओर ये तीनों खाद अच्छे से पड़ जाए। उसके ऊपर से इसको मिक्स कर दें मिट्टी के साथ, जिससे जब आप इसमें पानी डालें तो कभी भी ये खाद बहे ना, बल्कि जब आप इसमें भर के पानी डाल देंगे तो क्या होगा कि ये खाद अपना असर तुरंत रिलीज करना शुरू कर देती है और उसके बाद ये धीरे धीरे रूट्स तक डायरेक्ट पहुंच जाती है। यानी आप देखेंगे मुश्किल से जब आप गुलाब में ये काम कर लेंगे, ये खाद डाल लेंगे, तो आप देखेंगे कि इस ऑर्गेनिक खाद ने बहुत कमाल किया हुआ है। एक हफ्ते में ढेरों बर्ड्स और फ्लावर आ जाएंगे। आपको मैंने दिखाया ना कि इस समय इस पौधे में कम से कम 20 से 22 बर्ड्स लगी हुई हैं, जिसमें से 2 या 4 बर्ड्स ऐसी भी हैं, 2-3 बर्ड्स जो खिलने को तैयार हैं और 2 फूल भी इसमें खिले हुए हैं। एक फूल और खिला था, 3 फूल खिले थे, जिसे कि मैंने तोड़ लिया था। तो कहने का मतलब है कि गुलाब में ऑर्गेनिक खाद का कमाल बेमिसाल होता है और हर 15 से 20 दिनों में ऑर्गेनिक खाद आप ज़रूर दें। अब लास्ट काम है कि ठंड शुरू हो गई है तो रात में ओस भी काफ़ी गिर रही है। ऐसे में गुलाब के पौधे की मल्चिंग ज़रूर करें। अगर धान का पुआल हो तो बेस्ट ही है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ड्राई लीफ से भी मल्चिंग मिट्टी की कर सकते हैं। क्योंकि धान के पुआल में गर्मी बहुत होती है जो रूट्स को गर्म रखती है, स्टेम को गर्म रखती है, मिट्टी को भी सेफ रखती है। लेकिन अगर ड्राई लीव्स भी आप लगाते हैं मल्चिंग के लिए तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इससे रूट्स को ठंड से बचाया जा सकता है और सॉइल में भी नमी मेंटेन रखी रहेगी। क्योंकि अगर गुलाब में बर्ड्स आ रहे हैं तो उन्हें जेंटली हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। अचानक से रात में तापमान चेंज हो जाता है, जिससे बर्ड्स के ड्रॉप होने की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मल्चिंग कर देने से हम इस बर्ड्स ड्रॉप की समस्या से हट सकते हैं, यानी इस समस्या से हमें निजात मिल सकती है। तो इसके लिए मल्चिंग से हम इस प्रॉब्लम से दूर जा सकते हैं। तो अब आपको मैं बोनस टिप्स भी बताया जा रही हूँ। वो ये है पहला टिप कि गुलाब को पूरे दिन की धूप में आप रखें, जिससे उसे फ्लावरिंग करने में कोई भी दिक्कत ना हो और वो अपना भोजन बहुत अच्छे से बना सके, साथ में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी बहुत अच्छे से कर सके। दूसरी टिप है ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। ओवर वाटरिंग से अक्सर फ्रेंड्स रूट रॉट की समस्या खड़ी हो जाती है, जिसे हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है और कई बार तो ये डाईबैक भी गुलाब कर जाता है। तीसरी टिप पेस्ट कंट्रोल की। जब आप खाद दें हर 15 से 20 दिनों में साथ में फंगीसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, ये होममेड किचन वेस्ट खाद से आप मल्चिंग से अपने गुलाब को हेल्दी रखते हुए ढेरों फ्लावरिंग ले सकते हैं। इस बात की मेरी गारंटी है। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में अपना वैल्यूएबल कमेंट भी मुझे देते ज़रूर रहिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक आप हैप्पी गार्डनिंग करते रहें और मेरे चैनल में शुरू से लेके अंत तक बने ज़रूर रहें। तो बस फ्रेंड्स, बाय, मिलती हूँ।